तो हमने अपने पिछले ट्राई दिस क्वेश्चंस की वीडियोस में देखा था कि नंबर्स को ग्रेटर और स्मॉलर में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और पांचों में अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं। अब इन डिजिट्स को यूज़ करके हमको एक ऐसा नंबर बनाना है जो ग्रेटर हो और एक ऐसा नंबर बनाना है जो क्या हो, स्मॉलर हो। लेकिन इन चारों डिजिट्स में से एक भी डिजिट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अपना पहला क्वेश्चन, तो डिजिट हमारे पास 4 दिए हुए हैं। तो कौन से, 2, 4, 2, 8, 7, 4। तो कौन से हैं, 2, 8, 7 एंड 4। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करके एक नंबर ऐसा बनाएंगे जो ग्रेटर होगा और एक नंबर ऐसा जो स्मॉलर होगा। तो देखते हैं, देखो हमारा डिजिट क्या दिया हुआ है, 2, 8, 7, 4। और हम लोगों को पता है कि हमारे डिजिट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक कौन से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारे डिजिट्स होते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ग्रेटर डिजिट कौन सा होता है हमारा, 9। और सबसे स्मॉलर कौन सा होता है, तो 0। सबसे स्मॉलर होता है 0 या फिर 1। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, हम लोग किसी भी नंबर को, अगर आप कोई भी नंबर बना रहे तो उसको 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते। भले 0 नंबर के लास्ट में आ जाए तो वो चलता है, लेकिन नंबर के स्टार्टिंग में 0 हम नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर दूं कि 0, 9, 9, तो क्या ये नंबर हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 0, 9, 9, लेकिन है तो ये 99 ही। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, 0 अगर किसी भी नंबर के आगे लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वही अगर ये 0, मान लो कि मैंने लिख दिया 9, 9 एंड 0, तो ये हो गया 990। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे, 990। इसका मतलब कि अगर ये 0 किसी भी नंबर के आगे लग जाता है, आगे मतलब अगर ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन वही अगर ये नंबर, मतलब ये 0 किसी भी नंबर के राइट साइड में आ जाए या बीच में भी कहीं आ जाए, जैसे कि एक नंबर ले लो 909। ठीक है, तो ये 909। तो अगर ये 0 हमारा नंबर के एकदम लास्ट में आए या बीच में कहीं आए तो इसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर यही 0 स्टार्टिंग में लग जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2020। ठीक है, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे इसको, हम लोग इसको पढ़ेंगे तो 20 ही, क्योंकि ये 0 आगे आ गया और जब 0 पहले आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वही अगर ये 0, अगर मैं इसको लास्ट में लिखूं तो कैसे हो जाएगा, 200। अब इस 0 की वैल्यू बढ़ गई, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, 200। तो इसका मतलब क्या है कि 0 अगर स्टार्टिंग में आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वही अगर ये 0 कहीं बीच में या लास्ट में आ जाए तो वो उस अपने आगे वाले नंबर की डिजिट की वैल्यू को वो बढ़ा देता है। एक और एग्जांपल अगर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि 0,
1, ठीक है, ये 001 और ये 100। फिर एक एग्जांपल है 101। अब यहाँ देखो हमारे पास नंबर है 001। अगर मैं आपको इसको बोलूँ कि इसको एक नंबर नेम दीजिए तो आप इसको क्या पढ़ोगे? तो 1। अगर इसको मैं कहूँ कि इसको कोई नाम दीजिए तो आप क्या पढ़ेंगे? 100। और इसको क्या पढ़ेंगे? 101। मतलब कि अगर 0 हमारा स्टार्टिंग में आता है, किसी भी डिजिट के आगे आ जाता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, ठीक है। लेकिन वही अगर ये किसी डिजिट के बीच में आए या उसके बाजू में आए, बाजू में मतलब राइट साइड में, जितना राइट साइड में आप लिखोगे उस 0 की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन जितना उसके लेफ्ट में हम लिखेंगे 0 की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के राइट साइड में हमने 0 लिखे और इसने 1 की वैल्यू क्या कर दी? तो बढ़ा दी। अब ये 1 क्या हो गया है? 1 के साथ 2 0 लगे, ये 100 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल में देखो तो हमारा डिजिट स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर 0, फिर 1, यहाँ बीच में 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? 101, 101। मतलब कि अगर 0 लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और वो जितना राइट में जाता है वो उस अपने आगे वाले डिजिट की वैल्यू को उतना ही बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना। अब हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स को। ये हमारे डिजिट्स हैं जो हम लोगों ने अपने हर वीडियो में डिस्कस किया है कि डिजिट्स हमारे 10 होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। और सबसे ग्रेटर डिजिट क्या होता है? हमारा 9। और सबसे लीस्ट मतलब लेस क्या होता है? 0 या फिर 1। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ डिजिट क्या है? पहला तो 2, 8, 7 एंड 4। अब इसको यूज करके हमको पहले बनाना है ग्रेटर नंबर। क्या दिया है? ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बनाने हैं। तो अगर हम लोग प्लेस वैल्यूज को लिखें पहले, मान लो 4 डिजिट का हमें बनाना है, तो 4 डिजिट का मतलब क्या है कि 1000 तक का प्लेस वैल्यू जाएगा हमारा। तो पहले प्लेस वैल्यू को पुट करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। अब इन डिजिट्स को देखो क्या है यहाँ पे? 2, 8, 7, 4। तो हमारा इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है? तो 8। तो हमारा नंबर जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट होगा डिजिट 8 से। फिर उसके बाद 8, अब इसको हटा दीजिए। अब 8 से बड़ा कौन सा नंबर है? मतलब 8 के पहले कौन सा ऐसा डिजिट है जो बड़ा आ रहा है? तो 7। फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 2। तो ये हमें मिल गया अपना ग्रेटर नंबर। तो ये क्या है हमारा? दिस इज आर ग्रेटर नंबर। अब स्मॉलर को हम लोग देखते हैं। तो देखो स्मॉलर के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे छोटा वैल्यू उठाएंगे। तो सबसे छोटा डिजिट हमें कौन सा है यहाँ पे? तो पहले है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7 एंड देन 8, ठीक है। तो क्या है? 2478 एंड दिस इज आर स्मॉलर नंबर। तो ये क्या है हमारा? स्मॉलर नंबर। तो इन पहले वाले डिजिट को यूज करके हमको 2 नंबर्स मिल गए। तो पहला ग्रेटर नंबर क्या मिला हमें? अपना 8742। और सबसे स्मॉलर नंबर क्या मिला हमें? 2478, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा हमें डिजिट क्या दिया हुआ है? दूसरे में हमें डिजिट दिया है 9741, 9741। तो अब इसको देखते हैं। इसमें हमें डिजिट दिया है
9741। अब इसको यूज़ करके हमें अपना ग्रेटर नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज़ को देखते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो अगर प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नंबर्स को हम अरेंज करें तो 9, 7, 4 एंड 1 में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटर डिजिट हमारा है तो 9। 9 के बाद है 7, देन 4 और फिर 1। तो ये मिल गया हमें अपना ग्रेटर नंबर। अब हम देखेंगे स्मॉलर नंबर। तो इन डिजिट्स में से सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सा है तो 1। 1 के बाद 4, फिर 7 एंड देन 9। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा स्मॉलर नंबर। तो देखो हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए थे। डिजिट क्या थे, 9741, और इनसे हमें सबसे ग्रेटर नंबर क्या मिला, तो पहला मिला ग्रेटर 9741 और सबसे स्मॉलर क्या मिला 1479। अब देखो इसमें हमें करना क्या रहता है, हमें पूछा है ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिगर वैल्यू को उठाते हैं, जो डिजिट की वैल्यू बड़ी है उसको अरेंज करते हैं कहाँ तक, स्मॉलर वैल्यू तक। मतलब बड़े वैल्यू से हम लोग छोटे वैल्यू की तरफ जब बढ़ते हैं, मतलब समझ सकते हो कि बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि स्मॉलर वैल्यू बताओ, स्मॉलर नंबर बताओ, तो जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हो, सॉरी, जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हो तो वो क्या होता है, हमारा स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेटर में क्या होता है कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, और स्मॉलर में क्या होता है, हमारा छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रेटर। जब आप ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ बढ़ो, और स्मॉलर क्या होता है, जब आप स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ बढ़ते हो। तो अब तीसरा हम लोग देखते हैं अपना। तो हमारा तीसरा डिजिट्स क्या दिया हुआ है, 4750। क्या दिया है, 4750। तो अब इसको हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स में अरेंज करते हैं। फोर 750, ठीक है। अब देखो ज़ीरो वाले केसेस में हमने क्या देखा था कि कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी नंबर जब ज़ीरो लेफ्ट साइड में आता है किसी भी डिजिट की, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब ज़ीरो से कोई भी नंबर्स को स्टार्ट नहीं करते। इसको हम लोग या तो लास्ट में रखते हैं या तो कहीं बीच में रखते हैं। तो अब देखो ग्रेटर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग प्लेस वैल्यू पुट करते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर को अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा डिजिट देखते हैं, ठीक है। अब बड़ा डिजिट क्यों देखते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि ग्रेटर नंबर के लिए आप लोग क्या करते हो, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो अब यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। हमारा बड़ा नंबर कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7। फिर उसके बाद क्या है 5, फिर उसके बाद 4 और फिर 0। तो ये हमें क्या मिल गया, अपना ग्रेटर नंबर। ये हमें ग्रेटर मिल गया। देखो यहाँ पे 0 हमने लास्ट में रखा। अब सिमिलरली स्मॉलर नंबर करेंगे। तो स्मॉलर नंबर के लिए हम लोग नंबर 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो 0 को अगर आप लोग हटा दो, मतलब 0 पे एक बार अगर आप नज़र ना डालो तो सबसे स्मॉलर नंबर हमें इन तीनों में से कौन सा दिख रहा है, तो 4।
तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से। अब 4 के बाद आप 0 को रख सकते हो, ठीक है। अब 4 को अगर हम लोग ध्यान ना दें, ठीक है, 4 को मत देखो, तो हमारे पास कितने नंबर्स बचे, 3। ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब इन तीनों डिजिट्स में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है हमारा, तो 0, ठीक है। उसके बाद 5 एंड देन 7। तो ये मिल गया हमें अपना स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर के लिए क्या कहा था मैंने कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, तो वो होता है हमारा स्मॉलर नंबर। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम काम किया। ग्रेटर के लिए हम लोग क्या किए, बड़े नंबर से छोटे की तरफ बढ़े, और स्मॉलर के लिए छोटे नंबर से बड़े की तरफ बढ़े। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ डिजिट्स क्या दिए हुए हमें, 1762, 1762। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 1762। पेन को थोड़ा मोटा करते हैं, बहुत पतला हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पहले प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि हमें इजीली नंबर्स बनाने में इजी हो। अब देखो 1762, ये हमारे डिजिट्स दिए हुए हैं। अब इसमें से पहले हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, तो ग्रेटर नंबर। तो यहाँ हमारा ग्रेटर नंबर हम लोग फॉर्म करेंगे। पेन चल ही नहीं रहा है, ठीक है। ग्रेटर नंबर, तो सबसे ग्रेटर नंबर डिजिट हमारे पास क्या है, 7। उसके बाद अगर आप 7 को कट करो तो फिर क्या है हमारे पास, 6। उसके बाद 2 और फिर 1। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर डिजिट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा ग्रेटर नंबर। अब हम देखेंगे स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर के लिए हम लोगों ने क्या किया, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़े। अब क्या करेंगे हम लोग, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा छोटा नंबर इसमें कौन सा है, मतलब छोटा डिजिट। तो यहाँ हमारा सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सा दिया हुआ है, तो 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, फिर उसके बाद 2, फिर 6 एंड देन 7। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम लोग बढ़े हैं। तो इसमें भी हमें मिल गया अपना स्मॉलर और ग्रेटर दोनों नंबर मिल गए, और डिजिट क्या था हमारा, 1762। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवे को देख लेते हैं, या फिर आप पांचवे को होमवर्क कर लीजिए, मतलब कुछ तो एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा। 4 नंबर्स को हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि ग्रेटर नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और स्मॉलर के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, और ये 0 हम लोग या तो नंबर्स के बीच में डाल सकते हैं या नंबर्स के एंड में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग उस 0 को किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं होती है। तो इतना आपको समझ में आया हो। तो 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, एक आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेक एनी 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कि चारों डिजिट से हमें नंबर बनाना है, लेकिन किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। और यहाँ पे हमको बोला है कि किसी एक डिजिट को आपको 2 बार लिखना है और ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स बताने हैं। सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाने हैं। हमें ये नहीं पूछा है कि आप उन डिजिट्स को यूज़ करके कितना नंबर बना सकते हो। यहाँ पे भी हमें बोला क्या था, सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाओ, ना कि ये बोला कि 4 डिजिट से आप कितना नंबर बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो, डिजिट्स हमारे पास
ऐसे 4 क्वेश्चन है, अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं। तो पहला हमें क्या एग्जाम्पल दिया है 3, 8, 7। तो क्या है डिजिट्स हमारे पास 3 डिजिट्स है और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 डिजिट। मतलब हमें कोई एक नंबर है जिसको हम लोग कितने बार लिखेंगे 2 बार और ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बनाएंगे। तो देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। पहला हमें क्या दिया है 3 3, 8, 7। तो ये हमारा पहला डिजिट हमें मिल गया। अब इनको यूज़ करके हमें क्या करना है, पहले तो ग्रेटर नंबर बनाने हैं एंड देन स्मॉलर नंबर। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं प्लेस वैल्यूज़। तो वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखो यहाँ पे हमें दिए हुए 3 डिजिट्स और हमें बनाने हैं 4 डिजिट के नंबर्स। तो इसीलिए हमारा जो प्लेस वैल्यू होगा वो कहाँ तक होगा 1000 तक। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करते हैं बनाने की। देखो पहले हम लोग बनाएंगे ग्रेटर नंबर, फिर हम लोग करेंगे स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर के लिए देख लो इन तीनों डिजिट्स में से ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है तो 8 है जो हमारा ग्रेटर नंबर है। तो पहले हम लोग 1000 के प्लेस पे किसको लिखेंगे तो 8। फिर उसके बाद कौन सा ग्रेटर है 7 और फिर है 3। लेकिन हमें क्या बोला है कि किसी भी डिजिट को, किसी एक डिजिट को आपको 2 बार लिखना है। तो अगर मान लो मैं लिखूँ कि 8, 7, 3 और फिर इस 8 को मैं लास्ट में लिखूँ, क्योंकि मुझे ग्रेटर बनाना है तो मैं ग्रेटर नंबर, ग्रेटर डिजिट पे ही फोकस करूँगी। तो ग्रेटर डिजिट इसमें क्या है मेरा 8। तो 8 को ही मैं 2 टाइम लिखूँगी तो मुझे ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो एक डिजिट तो मेरा ये बना। फिर अगर मैं लिखूँ 8, 7, 8, 3, फिर उसके बाद लिखूँ 8, 8, 7, 3। अगर आप इस नंबर्स को देखोगे तो बताओ कि कौन सा डिजिट है या कौन सा नंबर है जो सबसे ग्रेटर है। तो हमारा ये वाला। ठीक है, 8 को 8 के बाजू में ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर स्मॉलर पूछा है तो जो नंबर आप उठाओगे, जैसे मान लो उसमें 3 डिजिट जो है वो स्मॉलर है, तो 3 और 3 अगर मैं बाजू बाजू में लिखती हूँ तो ही मुझे स्मॉलर नंबर मिलेगा। अगर रिपीट करना है तो मान लो मैंने ऐसे रिपीट कर दिया, तो आप खुद कंपेयर करके देखो कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो मेरा 3378 ग्रेटर है। तो इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि नंबर्स को, डिजिट्स को रिपीट करना है तो उन डिजिट्स को आप क्या करोगे, उन्हीं डिजिट्स के बाजू में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 3, 8, 7, ये 3 डिजिट दिया है और रूल क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू हैव टू यूज़ एनी वन डिजिट ट्वाइस, यूज़ एनी वन डिजिट ट्वाइस। तो मुझे बनाना है ग्रेटर नंबर और ग्रेटर के लिए मैं ग्रेटर डिजिट को ही 2 बार लिखूंगी। तो 8, अगेन 8, फिर 7 एंड देन 3। तो ये मिला। अब स्मॉलर के लिए स्मॉलर डिजिट का क्या है हमारा तो 3, फिर 3, देन 7 एंड देन 8। तो ये मिल गया हमें हमारा पहला नंबर। ग्रेटर क्या है 8873, ग्रेटर, एंड स्मॉलर क्या है 3378। ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। अब दूसरा एग्जांपल है 905। तो इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। 905। अब हमें करना है, बनाना है अपना ग्रेटर नंबर। तो पहले पुट करेंगे प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। बनाना क्या है ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर।
ग्रेटर डिजिट हमारा इसमें क्या है, तो 9 हमारा ग्रेटर डिजिट है, फिर है 0 एंड 5। तो अब मैंने ग्रेटर नंबर बनाने हैं, एक डिजिट को मुझे 2 टाइम यूज़ करना है। तो ग्रेटर नंबर के लिए मेरे पास एक डिजिट है 9, बाकी 2 डिजिट बच रहे हैं 0 और 5। ठीक है, तो मुझे यूज़ करना है एक डिजिट ट्वाइस। तो मैं 9 को ही 2 बार यूज़ करूँगी क्योंकि 9 मेरे पास ग्रेटर नंबर है, फिर उसके बाद 5 एंड देन 0। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर बनाने हैं। तो तीनों डिजिट में से सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सी है, तो 0 स्मॉलर है। लेकिन हमारा रूल क्या था कि 0 को हम किसी भी नंबर्स के स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग किसको उठाएंगे, तो 5 को। लेकिन ऐसे नंबर्स को, ऐसे डिजिट्स को बनाने से पहले ध्यान देना, मान लो मैंने 5 उठा दिया, 5 तो लिख लिया। अब 5 के बाद मुझे वापस से 5 लिखना है। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, 0 को लिखेंगे। उससे पहले 0 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे और फिर 9 को लिखेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी देख लो। हमारे पास नंबर क्या थे, 9 0 5। ग्रेटर हमने बना दिया क्या, 9 9 5 0। अब स्मॉलर के लिए हम लोग क्या बनाए, 5 0 5 9। ठीक है, ये हमने बनाया स्मॉलर नंबर। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग स्मॉलर कैसे बना रहे हैं, एक ही नंबर को उसके बाजू में लिख के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 5 0 एंड 9 लिखूँ तो आप खुद कंपेयर करो कि क्या ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है। तो ये नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है, तो ये हमारे पास स्मॉलर नंबर मिल रहा है। तो अगर किसी भी दिए हुए डिजिट में आपको 0 कहीं मिल जा रहा है तो 0 को उस डिजिट के बाजू में ही रखिए, उसके बाद कोई भी डिजिट लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया अपना एक और 0 वाला ही एग्जाम्पल है हमारे पास। तो वो क्या है, 4 0 4 9 0 4 9। तो इसको भी एक बार बनाते हैं। तो देखो डिजिट्स क्या दिए हुए हमारे पास, 0 4 9, ये हमारे पास डिजिट है। प्लेस वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वंस टेंस 100 एंड 1000। ठीक है, अब इनको यूज़ करके हमें बनाने हैं ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर तो हमें मिल जाता है इजीली। ग्रेटर डिजिट क्या है हमारे पास, तो 9। तो हम लोग पहले लिखेंगे 9, फिर है 4 एंड 0। ग्रेटर बनाना है तो 9 को मैं फिर से लिखूंगी, फिर 4 और फिर लास्ट में 0। अब बनाना है स्मॉलर। तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉलर डिजिट क्या है, 0। लेकिन किसी भी नंबर को हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते, इसलिए क्या उठाएंगे हम लोग, तो 4। तो क्या क्या हमारा 4। अब 4 के बाद फिर से 4 लिखने का आप सोचो, जैसे मान लो 4 4 फिर 0 एंड देन 9, और एक नंबर है 4 फिर 0 4 एंड 9। तो आप बताओ ये हमारा ग्रेटर है या ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है। तो हमारा 4049 स्मॉलर है। तो 4 के बाजू में क्या लिखेंगे, 0। फिर हम लोग वापस रिपीट करेंगे 4 एंड देन 9। तो इसको बस इसी तरह से करना है। तो देखो हमने बिना डिजिट्स को रिपीट किए ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स बनाए 4 डिजिट्स के, और एक नंबर को रिपीट करके, एक डिजिट को रिपीट करके 4 डिजिट के हमने नंबर बनाए। ठीक है, तो ये हमने 4 एग्जाम्पल है जिसमें से 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, एक एग्जाम्पल आपको ट्राई करने के लिए। ठीक है, और इसमें भी एग्जाम्पल ई जो है वो आप खुद से एक बार ट्राई करके समझें, और एग्जाम्पल डी यहाँ पे वो भी आप खुद से एक बार ट्राई करके कोशिश करें कि आपको समझ में आया या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बाय एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। तो हमें क्या दिया है कि 4 डिजिट का हमें नंबर्स बनाने हैं।
ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें 4 डिजिट होंगे और चारों में जो डिजिट्स यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, वो अलग अलग डिजिट्स यूज़ करेंगे। और हमें कंडीशन दिया है कि डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट टेंस प्लेस। मतलब यहाँ पे आपको पहले तो ग्रेटर नंबर बनाना है और ऐसा नंबर बनाना है जिसमें 4 जो है वो कहाँ पे आए, तो टेंस प्लेस पे आए। फिर उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उसमें भी क्या होना चाहिए, जो 4 है अपना वो कहाँ पे आना चाहिए, तो टेंस प्लेस पे। तो हमें पता है कि हमारे डिजिट्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो हमारे पास डिजिट होते हैं टोटल 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे टोटल डिजिट्स को अगर, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हम लोगों ने अपने हर वीडियो में ये जाना है कि 9 जो होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है और 1 या 0 ये क्या होते हैं, 0 या 1 हमारे स्मॉलेस्ट में काउंट किए जाते हैं। तो देखो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का और 4 जो है वो क्या होना चाहिए, तो टेंस प्लेस पे। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कभी भी ग्रेटेस्ट डिजिट को उठाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होता है, तो 9 ये क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। तो हमारे यहाँ पे मान लो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या बनेगा, पहले तो हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। पहले पेन कम करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम क्या, 9। अब 9 हो गया और याद रखना है कि एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, 4 डिफरेंट डिजिट्स हमको यूज़ करना है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों को दिया था कि कुछ डिजिट्स दिए हुए थे, उनसे हमें नंबर बनाने थे और उन डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है, बस इसमें यह है कि हमको एक प्लेस वैल्यू फिक्स करके दे दिया गया है जो है 4। 4 कहाँ पे है, तो टेंस प्लेस पे। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट हमने उठाया जो हमारा क्या है, 9। तो देखो 9 तो हो गया, अब 9 को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब 9 के बाद अगर हम देखेंगे तो इन सारे डिजिट्स में से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हमें क्या मिलता है, तो फिर हमारे पास बच रहा है 8। तो हम लोग किसको उठाएंगे, 8 को। तो हम क्या लिखेंगे अब, 8। ठीक है, तो 8 भी हमारा हो गया, 9 भी हमने लिख लिया, 8 भी लिख लिया। अब अगर देखो तो अब क्या बच रहा है हमारे पास ग्रेटेस्ट, अगर सारे नंबर्स को आप देखो तो देखो 4 तो यूज़ कर लिया, तो 4 को हटा दो, 4 हमारा टेंस प्लेस पे है। अब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा बच रहा है हमारा, तो 7 है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7। ये हो गया, तो हमें अपना ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। देखो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए कभी भी ग्रेटेस्ट डिजिट को यूज़ करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट ही यूज़ करना है। फिर अब हमें बनानी है स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट में हम लोग फिर से सारे डिजिट्स को लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सारे डिजिट्स को कंसिडर करेंगे और अपना स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट को उठाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कहा है कि 4 जो है वो टेंस प्लेस पर ही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, तो 0 एंड 1। लेकिन हमने अपने पिछले के क्वेश्चंस में ही देखा था कि हम लोग किसी भी नंबर्स को 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 0 या तो लास्ट में लिख सकते हैं या बीच में कहीं लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स को 0 से स्टार्ट नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती।
तो हमारा ज़ीरो को अगर हम ना देखें तो ज़ीरो के बाद सबसे लीस्ट डिजिट मतलब स्मॉलर डिजिट कौन सा आता है, तो 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 हमारा स्मॉलेस्ट आ जा रहा है 1। तो हम लोग अपना नंबर स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, अब 1 तो हमने लिख दिया, अब उसको रिपीट करना नहीं है। 4 तो पहले से ही 10th प्लेस पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट अगर देखो तो 2, 1 हमने लिख दिया तो आया क्या, 2 आएगा। लेकिन हमारे पास अभी भी 0 बचा हुआ है और हमने कहा था कि 0 आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते लेकिन बीच में या लास्ट में तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो 1 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 0। 4 तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है तो 0 भी हमारा गया। अब हमारे पास क्या बचा है स्मॉलेस्ट, तो 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2। तो 4 को 10th प्लेस पे रखते हुए हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी मिल गया और स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कंडीशन सेम है कि हमें अलग अलग डिजिट को यूज़ करके ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बनाने हैं और 9 जो है उसमें हमें फिक्स रखना है। 9 को फिक्स रखना है कौन से प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे। उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 9 की, 100। प्लेस वैल्यू आप लोगों ने देखा ही था पिछले वीडियो में भी और हमने अपने हर क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू उसको एक ना एक बार देखा ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने हैं जिसमें डिजिट्स अलग अलग होंगे और जो 9 जो हमारा है वो किस प्लेस वैल्यू पे है, तो 100। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर्स को बनाने के लिए। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि 9 हमारा ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास डिजिट्स यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो जो है उसको यूज़ कर लिया है, 9 को यूज़ कर लिया है। तो 9 के बाद हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या बच रहा है, तो हमारा 8। 9 अगर ना लिखें, 9 को अगर आप ना देखो तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या बच रहा है, 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 8। ठीक है, अब अगर 8 भी हो गया, देखो 9 भी हो गया 8 भी हो गया। अब हमारे पास जब देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 और 9 तो गया, हो गया, यूज़ कर लिया हमने। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, तो 7। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7। ठीक है, अब देखो हमने 7 भी यूज़ कर लिया, 8 भी यूज़ कर लिया, 9 भी यूज़ कर लिया। तो अब ग्रेटेस्ट कौन सा बच रहा है हमारे पास, तो 6। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6। तो ग्रेटेस्ट नंबर 9 को 100 प्लेस पे रखते हुए हमें ग्रेटेस्ट नंबर तो मिल गया। अब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं अपना, तो 1 से। 1 से, 0 से करेंगे नहीं। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, 0। तो 1 हमारा हो गया, हमने 1 को यूज़ कर लिया है, 9 को ऑलरेडी यूज्ड है, हमने 1 9 0 यूज़ कर लिया। अब स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा दिख रहा है आपको, तो 2। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। तो ऐसे करते हुए हमें अपना स्मॉलेस्ट डिजिट भी मिल गया। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट को बनाते हुए अगर आपने स्टार्टिंग में 0 नहीं रखा है, बीच में रख रहे हो, तो ध्यान देना कभी भी स्टार्टिंग नंबर के बाजू में ही अगर आप 0 को लिख रहे हो तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी ट्राई करना कि कोई भी डिजिट के बाजू में ही 0 लिखना। ये मत सोचना कि कोई दूसरा डिजिट लिख के फिर मैं 0 लिखूं। तो नंबर्स को कंपेयर कर लेना कि स्मॉलेस्ट हम बना रहे हैं, जो नंबर हम लिख रहे हैं वो स्मॉलेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन दिया हमें,
डिजिट 1 इज ऑलवेज एट थाउजेंड्स प्लेस। तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने हैं। और कंडीशन क्या है, 1 जो होगा वो किस प्लेस वैल्यू पे होगा, तो 1000 प्लेस वैल्यू पे। और फिर इसमें भी हमें क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। एंड 4 क्या होंगे, 4 डिफरेंट डिजिट्स के नंबर्स को आप बनाओगे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। एक काम करते हैं, अपने डिजिट्स को एक बार हम लोग फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो यहाँ पे देखना, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने हैं। ये हमारे पास डिजिट्स हैं। 1 जो है वो क्या है, 1000 प्लेस पे है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब ग्रेटेस्ट डिजिट को उठाएंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट को आप उठाओ पहले। तो ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा डिजिट हमें मिलता है, तो ऑलवेज 9। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 9। 9 के बाद अगर 9 हो गया, यहाँ पे 1 भी हो गया है, तो 9 के बाद ग्रेटेस्ट डिजिट हमारे पास क्या है, तो 8। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 8। अब हमारा 8 भी हो गया। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट क्या बच रहा है, तो 7। तो हम क्या लिखेंगे, 7। ग्रेटेस्ट नंबर्स में हमेशा ग्रेटेस्ट डिजिट्स का ही यूज़ करना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट में देखते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो 1 को हटाओ। अब कौन से नंबर्स आपको स्मॉलेस्ट मिल रहे हैं, तो 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 0। 0 भी हो गया। 0 के बाद कौन सा डिजिट स्मॉलर है, तो 2। तो क्या लिखेंगे, 2। और 2 भी अगर हम हटा दें तो अब हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट क्या मिल रहा है, तो 3। तो क्या लिखेंगे, 3। तो ऐसे करते हुए हमने अपने सारे क्वेश्चंस को देखा। देखो 4 को अगर आप 10th प्लेस पे फिक्स रख रहे हो और ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट्स का यूज़ करना है हमें। और अलग अलग ग्रेटेस्ट डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमने ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाए और स्मॉलेस्ट डिजिट्स को यूज़ करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाए। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो इसके हमने बहुत से ट्राई दिस क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस में और पिछले वीडियोस में भी किए थे। सो आई होप आपको इतना पूरा समझ में आ गया हो। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद भी ट्राई करके या इन्हीं क्वेश्चंस को आप खुद से भी एक बार ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू। और बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और ट्राई दिस क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उन्हें कंप्लीट करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।